एयरपोर्ट मैनेजर से भी बात किया कि कहते हैं कि एयरपोर्ट इतना छोटा है कि आप 2 लोग भी अंदर जाओगे तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कम हो जाएगा। ये एयरपोर्ट अडानी के अंदर आता है, तब इसकी एयरपोर्ट की ये हालत है। इन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया। लेओवर 12 घंटे का है, 7:15। ये बस है जो यहाँ से इब्न बतूता बस स्टॉप है, यहाँ से एयरपोर्ट जाएगी अबू धाबी। ये मेट्रो स्टेशन है इब्न बतूता और ये सामने मॉल है। ये मुझे दिखा रहा है इसमें अबू धाबी यहाँ से 78 किलोमीटर, जो कि टाइम ले रहा है 41 किलोमीटर 41 मिनट ले रहा है 78 किलोमीटर का। तो बस खाली यही है जो थोड़ा फास्ट है, वरना तो दुबई में तो काफ़ी ट्रैफिक है। 2 किलोमीटर है अभी एयरपोर्ट, 3:10 तक पहुंच जाएंगे। तो वही 1-1.5 घंटा लगेगा आने में। ये सामने यहाँ पे बस ने छोड़ दिया, वो बस खड़ी है रेड कलर की, यहाँ पे छोड़ा उसने बस ने। 25 दिरहम लगे और कार्ड से ही टैप करके आना होता है यहाँ भी, एनुअल कार्ड से। बस हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, मेट्रो हो, सब में वही चलता है एनुअल कार्ड। और यहाँ के एयरपोर्ट्स की, इंडिया के एयरपोर्ट्स की, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट छोड़ करके बाहर के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हर कंट्री में, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए आपके पास बोर्डिंग पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से किसी भी एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो, सिर्फ बोर्डिंग चेक इन से पहले एयरपोर्ट में अंदर आप कहीं भी जा सकते हो। हर एयरपोर्ट पे मैं जितनी भी कंट्री घूमा हूँ अभी तक, सब में ये देखा है मैंने, कहीं पे आपको बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, ना आपको आईडी की ज़रूरत है एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। उसके बाद तो आप एयरपोर्ट में चेक इन के टाइम पे वहाँ ज़रूरत पड़ती है बस। डिपार्चर के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाते हैं अभी। ये है दुबई में हर जगह एयरपोर्ट, दुबई के मतलब पूरे यूएई में काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं पास में। तो ये है डिपार्चर एरिया इसका, जहाँ हम उतरे थे नीचे वो अराइवल था, ये डिपार्चर है। तो ये मंगाया मैंने अभी मैकडी से, यहाँ पे नून ऐप चलती है उससे, क्योंकि यहाँ पे खाने का ऐसा कुछ है नहीं, बस एक स्टारबक्स है और आगे जो भी है काफ़ी महंगा है। ये भी स्टिल मेरे को वैसे तो 37 दिरहम का पड़ा, 37 का है ये, पर मेरे को ये कुछ 18.50 का, यानी कि 19 दिरहम मान लो, मेरे को 19 दिरहम का पड़ा डिस्काउंट लग करके। तो हमने चेक इन कर लिया है अभी ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारी फ़्लाइट 1 बजे की है और अभी हमारे पास आराम से टाइम है। तो पहले पूरा एयरपोर्ट घूमते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड करेंगे। एयरपोर्ट अंदर से तो काफ़ी अच्छा है, पर बाहर से अच्छा था, पर वो ये है कि बाहर ना चार्जिंग वगैरह का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि यहाँ बैठ करके बंदा चार्ज कर पाए, फ़ोन पूरे डिस्चार्ज पड़े हैं। इतना बड़ा तो एयरपोर्ट है, इसके इतने सारे गेट हैं और इस शेप में एयरपोर्ट है। 46B ज़ोन 3 वायरलेस चार्जिंग दे रखे है। ये है त्रिवेंद्रपुरम, क्या है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। भाई ऐसा छोटू सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहने के लिए, और इससे कनेक्टिविटी ऐसी है कि डोमेस्टिक यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, ना इनकी कोई कनेक्टिंग वो है, बस चलती है यहाँ से, शटल बस नहीं है कोई इनकी। अब यहाँ से निकल करके ये मेन रोड है सामने, यहाँ से ऊबर करके अपने को 4 किलोमीटर जाना है, और अभी फ़ोन में इंटरनेट भी नहीं है। 20 रुपये है। अच्छा, ये टोल है यहाँ का? टोल है उसका, वो दोनों एयरपोर्ट में टोल है। अच्छा, 20 रुपये उधर टोल लगेगा? हाँ, उधर टोल लगेगा। 40 रुपये टोल लग गया। कितना दूर है यहाँ से? अभी तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। हाँ। ये एयरपोर्ट है, इन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया। हमारी फ़्लाइट जो है वो 7:15 बजे की है,
कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेओवर 12 घंटे का है, 7:15 की फ़्लाइट है। एंट्री देने के लिए मना कर दिया और कहने के लिए ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक साथ में चलते हैं इनके, क्योंकि लेओवर ये एक ही साथ देते हैं। तो टिकट बुक करते हुए तो ये सब डिटेल्स नहीं आते हैं, बट हाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर बुक करे हो टिकट और ये तिरुवनंतपुरम का अगर कभी लेओवर आ रहा है तो कभी मत लेना, वरना एयरपोर्ट पे बाहर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सामने टैक्सी स्टैंड पर वेट कराएंगे, बोलेंगे वहाँ बैठ जाओ, इधर उधर बैठ जाओ। अंदर एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आपकी 3 घंटे पहले बोर्डिंग शुरू होगी, उससे पहले। तो जब तक अपनी फ़्लाइट नहीं हो रही है, टाइम जब तक फ़्लाइट का नहीं हो रहा है, तब तक हम चल दिए हैं समुद्र की तरफ घूमने। यहाँ पे बीच है, बीच की तरफ जा रहे हैं। कैसा वेदर है, गर्मी तो वरना वैसे ही है, जैसी दुबई में गर्मी थी उससे ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। 12 बज गए। क्या हाई टाइड्स हो रखे हैं अभी। ये एयरपोर्ट अडानी के अंदर आता है, तब इसकी एयरपोर्ट की ये हालत है। जितने भी एयरपोर्ट हैं अभी आधे से ज़्यादा सब अडानी के अंदर आ रहे हैं। अडानी के अंडर में जितने भी एयरपोर्ट आते हैं उन एयरपोर्टों की हालत देखो। बस खाली जो मुंबई, बेंगलोर ये सब सिटीज़ के हैं इनको तो फिर भी थोड़ा ठीक मेंटेन करके रखा हुआ है। बाकी जो छोटे छोटे शहरों के एयरपोर्ट हैं उनकी हालत देखो। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहने के लिए, वैसे तो ये डोमेस्टिक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि इंटरनेशनल वो है जिधर से हम आए अभी 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करके। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो इस बात के बारे में मैंने बात करी थी कि हम बाहर किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट में होते हैं, हर एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी होती है कि आप एयरपोर्ट पर एंट्री कर सकते हो। चेक इन नहीं कर सकते, बोर्डिंग पास नहीं मिल सकता, बट हाँ आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो, वहाँ पे आराम से एसी में बैठ करके वेट कर सकते हो। इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है किसी भी एयरपोर्ट पर, मैंने जितना देखा है। आपके पास बोर्डिंग पास होगा भी तो भी आप तब तक चेक इन नहीं कर सकते कि अगर आपकी फ़्लाइट, मान लीजिए आपकी फ़्लाइट 12 बजे की है और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो 4-5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर एंटर कर सकते हो। डोमेस्टिक है तो 3-4 घंटे पहले वही, लेकिन अगर आप 8-10 घंटे पहले आते हो एयरपोर्ट पर तो वो एंट्री नहीं मिलती एयरपोर्ट पर। तो अभी यही हो रहा है, हम जो है इस एयरपोर्ट पर बैठे हैं। ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हालांकि 12 घंटे का लेओवर था हमारा। सुबह हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई थी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबू धाबी से, जो कि 7 बजे लैंड कर गई थी। अब हम 7 बजे आते हुए हमें यहाँ 8 बज गए निकलते हुए वहाँ से, क्योंकि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट वहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो ये एयरपोर्ट पे आते हुए हमें जो है लग गया इतना टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो इन्होंने हमें एंट्री नहीं दी अभी तक बोले हैं कि वो बार बार अगर उसको चेक इन कर रहे हैं, ये भी अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। एयरपोर्ट का जो इनका रूल है, ये उसको अगर स्कैनर को, बार कोड को जो स्कैन है उसको स्कैन करते हैं तो उसमें वही दिखा रहा है बार बार टू अर्ली, तो इसलिए अभी ये अलाउ नहीं कर पा रहे हैं एंट्री के लिए। अब हमारी फ़्लाइट है 7:15 बजे की, 7:15 की। तो 7:15 की फ़्लाइट है तो ये बोल रहे हैं कि आपको 3-4 घंटे पहले तो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। हालांकि अभी टाइम जो है 1 बज रहा है, तो इसलिए अभी भी हम बाहर बैठे हैं। गर्मी में थोड़ा बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये पीछे जो एरिया दिख रहा है इसके बिल्कुल पीछे ही समुंदर है। तो बिल्कुल इसके पीछे ही जो है बीच है, तो वहाँ से बीच के सामने खड़े होकर के तो ठंडी हवा आती है, लेकिन बीच से अगर आप थोड़ा सा भी दूर हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब यहाँ पे यही हो रहा है कि बाहर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब लग रहा है, बस ह्यूमिडिटी की वजह से, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। पूरी की पूरी फ़्लाइट खाली पड़ी है भाई, मुश्किल से मुश्किल बस 50 लोग के आसपास ही होंगे बस। देखो पूरी की पूरी फ़्लाइट खाली है। भाई दिल्ली आते ही क्या वेलकम हुआ है एकदम, सारी जगह बस धुआं ही धुआं है, इतना पोल्यूशन यहाँ। इतने टाइम से पता ही नहीं चल रहा था पोल्यूशन का।
आज फील हुआ है। एयरलाइन वालों ने ये बैग तोड़ दिया इसका। अभी मैं दिल्ली लैंड किया हूँ तो ये बैग यहाँ से तोड़ दिया और एक छोटा सा होल कर दिया इसमें। तो अभी मैंने कंप्लेंट तो डाली है इसकी, तो वो बोल रहे हैं कि 2500 रुपये इसका कंपनसेशन आएगा। पहले तो कूपन दे रहे थे, फिर मैंने उनको बोला कि नहीं भाई आप कंपनसेशन ही दे दो, तो बोले कि आपको NEFT कर दिया जाएगा अकाउंट में। तो मैंने कहा ठीक है, अकाउंट डिटेल्स और ID का अकाउंट डिटेल्स और एक ID प्रूफ, और उन्होंने मेरे से मेरा